नमस्कार, करियर न्यूज में स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने एक अपडेट जारी किया है। ये अपडेट आया है, आप देख सकते हैं 9 अक्टूबर 2023 को। इसमें कहता है रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर डेटेड इतना ऑफ ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना के आलोक में जो केस नंबर यहाँ दिए गए हैं इस विषय इसमें देखिए इस बेसिकली अपडेट रिलेटेड है जूलॉजी और बॉटनी से, यानी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान से। इसमें क्या हुआ था कि लोगों ने जो और सारे सब्जेक्ट होल्ड करते हैं उन्होंने केस किया था कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जिन्होंने एमए या एमएससी करा है अपने कुछ सब्जेक्ट में, उन्होंने ये कहा था कि हमें आपत्ति है कि हमें कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो इन्होंने पटना हाई कोर्ट में केस किया था कि हमारा सब्जेक्ट जो है जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए कंसिडर किया जाए। उससे रिलेटेड एक खबर आइए देखते हैं इसका पीडीएफ। देखिए 3 पेज का पीडीएफ है। इसमें कहा गया है कि सूचना संख्या इतना और दिनांक 22/9/2023। फिर यहाँ कहता है CWJC और ये सारे केस नंबर वगैरह दिए हैं या वाद नंबर बोल सकते हैं। इसमें कहा गया है कि इतना सारे केस नंबर में दिनांक 20/7/2023 को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में पटना हाई कोर्ट ने एक्चुअली कहा था कि इसमें विशेषज्ञों को बैठाकर और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट या एलाइड सब्जेक्ट को पुनः निर्धारित किया जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के लिए। और फिर उसके बाद जो है ये लोगों ने केस किया था, उसके बाद ये पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कमीशन को। तो इसमें कहा गया है उपरोक्त वादों से आच्छादित अभ्यर्थियों के स्नातकोत्तर उपाधि से संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर विशेषज्ञों द्वारा आयोग को प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान का अलग अलग इक्विवेलेंट सब्जेक्ट के प्रतिवेदन इसके साथ ही संलग्न किए गए हैं। इसमें ये देखते हैं। इसमें देखिए कहता है कि ये माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा इतना के आलोक में जो आदेश का अनुपालन करते हुए जंतु विज्ञान के लिए इक्विवेलेंट सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया था उसके बारे में पटना हाई कोर्ट ने भी उस चीज़ को माना है। यानी जो विशेषज्ञों ने जो राय दी थी कि कौन कौन से सब्जेक्ट जंतु विज्ञान से संबंधित है या जंतु विज्ञान के इक्विवेलेंट माने जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली। देखिए इसमें कहता है कि न्यायालय के आदेश से आच्छादित एग्रोकेमिकल एवं पेस्ट मैनेजमेंट, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एवं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि को जंतु विज्ञान विषय का समतुल्य यानी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट या एलाइड सब्जेक्ट नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन तीनों विषयों की शाखाएं कृषि विज्ञान से संबंधित हैं न कि जंतु विज्ञान से। यानी ये जो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं न कि जूलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। और इसमें ये भी कहा गया है कि 6 फरवरी 2020 एवं 20 अक्टूबर 2020 को कराए गए जंतु विज्ञान से संबंधित समतुल्यता प्रतिवेदन को पटना हाई कोर्ट ने माना है कि ये सही है, उसको वैलिड माना। यहाँ देख सकते हैं विशेषज्ञों के सिग्नेचर भी दिए गए हैं। फिर उसके बाद देखिए ये वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं। कहता है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश से आच्छादित एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रोकेमिकल एवं पेस्ट मैनेजमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एवं जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि को वनस्पति विज्ञान विषय का समतुल्य विषय स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन 5 विषयों की शाखाएं कृषि विज्ञान से संबंधित है न कि वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी से संबंधित नहीं है। साथ ही ये कहा गया है कि आयोग के द्वारा 4 फरवरी 2020 एवं 20 अक्टूबर 2020 को कराए गए वनस्पति विज्ञान से संबंधित समतुल्यता प्रतिवेदन को पटना हाई कोर्ट ने मान्य किया है। तो ये है आपको ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसमें इन सब्जेक्टों को जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी इनमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें उनको योग्य नहीं माना जाएगा। वो एग्रीकल्चर वगैरह में उनको कंसीडर किया जाएगा, एग्रीकल्चर से सब्जेक्ट, चूँकि एग्रीकल्चर यहाँ बता रहा है कि एग्रीकल्चर विषय की शाखा एग्रीकल्चर विषय से जुड़ी हुई सब्जेक्ट्स हैं। तो एग्रीकल्चर में जब बहाली होगी वो उसमें कंसीडर किया जाएगा एग्रीकल्चर विषयों के लिए। और ये देखिए इसके साथ ही
कई केसेस जो हैं इसमें देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे लोगों ने केस किया पटना हाई कोर्ट में अपने हित को लेकर, और फिर इसमें जो है ये पटना हाई कोर्ट के ये सारे डिसीजन आए हैं। तो इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जल्द ही जो है कमीशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है उसको दोबारा से शुरू कर सकती है, क्योंकि जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं अब निपटाए जा रहे हैं पटना हाई कोर्ट के द्वारा। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये जो बहाली है लगभग 4,500 पोस्टों की असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो बाकी बहाली हैं, जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनके लिए जल्द ही ये इंटरव्यू की प्रक्रिया और बहाली की प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जा सकती है। सो गुड लक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।